हेल्थ हमारे अगर बात करें इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप करता है, अभी तक हमने बस ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात किया जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर किसी कार को अच्छा रखना है, कार अच्छे से काम करे, तो उसके हर एक पार्ट का ख्याल रखना जरूरी है, उसके हर एक पार्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस होना जरूरी है। मतलब एक बॉडी की इम्यूनिटी तभी अच्छी होगी जब उसके एक एक पार्ट जो है, जो भी उसके वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी जरूरी अंग है, सारे अच्छे से काम करने चाहिए। और उस चीज में थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थायराइड की हेल्थ को अच्छा रखना एक बहुत ही जरूरी चीज हमारे लिए बन जाती है। बात करें थायराइड के जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका नाम हमने रखा थाई हेल्थ, मतलब आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा थायराइड हेल्थ, आपके आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। बात करें इंडिया में थायराइड का क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो बोला जाता है हर 10 जो इंडियन अडल्ट हैं, जो हर 10 जो इंडियन के अडल्ट माने जाते हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर है, हर 10 में से एक को जो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, ये हाइपर क्या है इस पे हम आगे में बात करेंगे। मतलब 10 में से एक को चांसेस हैं कि उनको थायराइड है। बोला जाता है इंडिया में 42 मिलियन पीपल, अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा लोग आज ऐसे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या उनको हाइपरथायराइडिज्म का इश्यू चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग आज इंडिया में उनको थायराइड का इश्यू है। कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो लेडीज में 3 टाइम्स ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू जेंट्स। जो मेन है उनमें थोड़ा कम देखा जाता है, लेडीज में आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। कहते हैं 3 में से एक पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग नॉर्मली अपना टेस्ट नहीं करवाते, सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं लेकिन वो सोचते भी नहीं है कि इसके कारण थायराइड हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और कहते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट है, हर 3 डायबिटिक पेशेंट में एक को थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और बहुत सारी लेडीज, खासकर जिन लेडीज की एज ऐसी है जो हम कहते हैं 18 से लेकर 30-40 साल के अंदर, ऐसी बहुत सारी लेडीज जो अपने चाइल्ड बियरिंग एज में है, मतलब आगे चल के फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे का प्लान कर रही हैं, उस केस में बहुत सारी लेडीज को इस एज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कारण बहुत सारे हैं। कहते हैं इस टाइम पे लेडीज में आजकल की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन देखी जा रही है। तो इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। देखिए, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहती हूँ, हमारी ट्रेनिंग में अगर आज 25-30 हजार होंगे तो उसमें से 98% ऐसे लोग होंगे जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, जिनको मेडिकल का उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें सारे जो आप वर्ड भी यूज करूंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज करूंगी ताकि सबको समझ में आए। अब बस इतना याद रखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं थायराइड जो होता है वो हमारे गले के पास एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, मतलब एक तितली जैसा एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले के पास में होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर नॉर्मल होगा तो आपको छूने से फील नहीं होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, थोड़ी स्वेलिंग वगैरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके थायराइड में कुछ इश्यू चल रहा है। बात करें, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड का हार्मोन कहते हैं। सिंपल आप ये थायरोक्सिन हार्मोन उसको कह सकते हैं। थायराइड के ऊपर क्यों ज्यादा ध्यान दिया जाता है? क्योंकि थायराइड आपके बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे अगर बात करें, आप ये समझ लीजिए आपके पूरे बॉडी का ना रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं थायराइड को आप समझ सकते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपकी ग्रोथ में, आपके बढ़ने में मदद करता है, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, आपकी बॉडी के वेट को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपका खाना अच्छे से पचता है, बहुत सारी चीजों में आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। मतलब पूरे बॉडी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, आप कह सकते हैं ये आपका थायराइड ग्लैंड है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड का हमें ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर जो अगर लेडीज जो प्रेग्नेंट है या जो ऐसी लेडीज हैं उनमें थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन देखी जा रही है, खासकर प्रेगनेंसी में इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर थायराइड का इश्यू प्रेग्नेंट लेडीज में होता है तो आगे चल के बच्चे जो फीटस है, बच्चे के भी दिमाग पे असर पड़ सकता है। इसलिए थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका हमें ख्याल रखना। हमने बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे लिवर पे, जो लिवर का ख्याल रखता है, हार्ट का ख्याल रखता है, किडनी का ख्याल रखता है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी हर एक बॉडी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन थायराइड के ख्याल के लिए ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है।
थायराइड ग्लैंड पे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्निकल आएगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगी। आप जब भी खाना खाते हैं उसमें जो नमक होता है, नमक में जो आयोडीन होता है, उसको थायराइड ग्लैंड आपका यूज करके हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स बनाता है। जैसे हमारा एक T3 T4 आपने सुना होगा, जब भी आप किसी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें T3 T4 हार्मोन लिखकर आता है और एक TSH हार्मोन लिखकर आता है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज याद आई, एक चीज आपको थोड़ी टेक्निकल लगेगी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपके दिमाग के पास, जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, एक ऑर्गन होता है जिसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। वो आपके बॉडी में TSH बनाने में हेल्प करता है। TSH को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। आप जब भी किसी का थायराइड का रिपोर्ट देखेंगे उसमें बस 3 चीजें लिख कर आएंगी, T3 T4 एंड TSH। जैसे यहाँ से TSH रिलीज होता है, जैसे वो TSH बनता है हार्मोन, आपके थायराइड को एक सिग्नल मिलता है कि अभी मुझे आपका थायरोक्सिन हार्मोन को बनाना है। तो अगर आपका T3 कम है तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हार्मोन बनाएगा, TSH बना, प्यूटिटरी आपका ज्यादा हार्मोन बनाएगा। अगर वो ज्यादा है तो TSH आपका कम बनेगा। तो सिंपल आपको बस यही याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 बनाता है और आपका प्यूटिटरी जो है आपके दिमाग के पास वो आपका TSH हार्मोन बनाता है। बात करें अगर थायराइड के ऊपर, हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल जो है, बहुत सारी चीजें आपके थायराइड के हेल्थ को इफेक्ट करती है। जैसे अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं, तो आपका थायराइड का हेल्थ खराब होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं तो भी आपका थायराइड का हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। खाने में आप ज्यादा नमक नहीं ले रहे हैं, ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि नमक में जो आयोडीन होता है वो आपका थायराइड यूज करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और कभी कभी जेनेटिकली भी देखा जाता है, अगर पेरेंट्स को है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ प्रॉपर केयर उसका करना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में सबको है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड का इश्यू आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव है, आप कोई भी अपनी लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू देखा जाता है। तो थायराइड को बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। आपके अच्छे थायराइड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको 2 टर्म्स आपको याद रखने होंगे, एक है हाइपरथायराइडिज्म और एक होगा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनने लगता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स दिख रहे होते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे लोग, बहुत उनको नर्वसनेस होता है, डर लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, या बहुत ज्यादा स्वेट होती है, गर्मी होती है। बहुत लोगों के हाथ पैर हमेशा कांपते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। बहुत सारी लेडीज में थायराइड के इश्यू में बाल झड़ना बंद, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। कुछ लेडीज में हल्के पीरियड्स आने लगते हैं, या तो बहुत ज्यादा मिस भी होने लगते हैं। अगर आपके पीरियड्स का फ्लो बहुत कम है, 1 से 2 दिन ही आपके पीरियड्स रह रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, आपको सिम्टम्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स है लेकिन उन्होंने अपने अभी प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाया है। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं। ये है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जब ज्यादा बन रहा है। अगर ये चीज कम बन रही है, T3 T4 कम बन रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उनको हमेशा थकावट रहती है। याद रखिएगा, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको हमेशा थकावट, टायर्ड आप फील करते हैं, आप किसी चीज पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, और आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को ज्यादा ही ठंड लगती है, आपको टेम्परेचर उतना नहीं होगा लेकिन आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी। और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स और फ्रीक्वेंट पीरियड्स आने लगते हैं। मतलब आपकी कुछ लेडीज को मैंने बहुत बार सुना है कि दिन में, महीने में 7 से 8 दिन के पीरियड्स रह रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को मसल्स और जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म की भी प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन दिख रही है। तो इसमें से अगर किसी को भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो एक बार अपने थायराइड का टेस्ट जरूर करवाइए। तो अभी हमें टेक्निकली ज्यादा अंदर नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए, थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, या तो एक हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है या हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है, या तो ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है।
बात करें हम इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, इसमें भी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, जब भी आप किसी का थायराइड का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 3 चीजें लिख कर आती है। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो आपके थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको सिग्नल दे रहा है। तो आप ये याद रखिएगा, TSH आपके दिमाग के पास जो यहाँ पे प्यूटरी होता है उससे बनता है। जब वो निकलता है तो आपके थायराइड को सिग्नल मिलता है, तब आपका थायराइड T3 T4 बनाता है। तो इसके ही बेसिस पे इसका जितना बोला गया है रेंज होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये मेंटेन होना चाहिए, आपका T3 T4 एंड TSH ये मेंटेन होना चाहिए। अब अगर बात करें, आपने अपना टेस्ट रिपोर्ट करवाया, आपको अच्छा खासा आपने रिपोर्ट करवाया, आपके पास आपका रिपोर्ट है। अब आपने देखा कि अरे मेरा तो थायराइड बढ़ गया है या मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, दवाइयां देते हैं। और कितने दिनों के लिए देते हैं, लाइफ टाइम देते हैं। मतलब थायराइड और कुछ बीमारियों की जो दवा है वो हमें लाइफ टाइम खानी पड़ती है। लेकिन जब आप लंबे समय तक ऐसी मेडिसिन को लाइफ टाइम लेते हैं तो क्या होता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से ऐसी जब मेडिसिन लेते हैं तो नर्वसनेस होने लगता है। बहुत सारे लोगों की हार्ट पैल्पिटेशन, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होने लगती है, हाथ वगैरह शेक करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। बहुत सारे लोगों में वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब थायराइड का वेट लॉस से क्या संबंध है, हमारा जो थायराइड है ना वो 2 हार्मोन तो बनाता है, आप सबको पता है, T3 T4। उसके साथ वो एक और हार्मोन और बनाता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। आपको नाम रटने की जरूरत नहीं, बस आप इतना रखिए, थायराइड जो वो तीसरा हार्मोन बनाता है उससे आपकी हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब किसी को थायराइड का इश्यू होता है तो बहुत सारे लोगों में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। हड्डियां कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण है अगर आपका थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वही आपके बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। और जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो बोन्स बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत ही नाजुक हो जाते हैं। मतलब आप अगर हल्का सा भी गिर जाते हैं तो बोन्स टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो आपके कैल्शियम में भी आपका थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोग जिनको बहुत सालों से ऐसी मेडिसिन लेते हैं ना, तो उनका बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होता, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। इसीलिए बात करें माय फ्रेंड, हमारी कंपनी ने क्या देखा कि थायराइड पे अगर बात करें तो मार्केट में ऐसी ही मेडिसिन है, तो क्यों ना थायराइड पे कोई ऐसा मेडिसिन लेकर आए। क्योंकि आप सबको पता है हमारी कंपनी ने आयुर्वेद को यूज किया है, आयुर्वेद के साइंस को यूज करते हुए हमारा एलिमेंट्स वेलनेस बनाया है। इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई है जो बेस्ट सोल्यूशन आपको देती है, 100% आयुर्वेदिक है। और जिस चीज के लिए आप उसको ले रहे हैं, मतलब आप थायराइड के लिए ले रहे हैं तो आपके थायराइड पे ही काम कर रही है और 100% नेचुरल है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका नाम हमने रखा है थाई हेल्थ, जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा करता है। अब बात करें इस प्रोडक्ट में खास क्या है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं बात करूंगी, तो उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, थाई हेल्थ एक लिक्विड फॉर्म में है और इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब है ये आपको आपकी मेडिसिन के साथ ही लेना है। जब भी चीजें हम कोई एडजुवेंट कहते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी आप उस चीज को ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी, आप इसको एज एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट टाइप का ले सकते हैं या एडजुवेंट टाइप का ले सकते हैं, जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखता है। और ये जो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है ना माय फ्रेंड, ये कोई 1-2 साल पुराना फॉर्मूला नहीं है, हजारों सालों से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के बेस पे हमने इसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो बहुत सालों से आपके थायराइड के हेल्थ को ही अच्छा रखने में यूज किया जा रहा है। और ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं अभी कुछ महीनों से अगर बात करें, तो ये ऑलरेडी ये जो नोवेल फॉर्मूला है वो 10 सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दे रहा है। और बहुत सारे फिजिशियन इस फॉर्मूले को बहुत सालों से, 10 सालों से इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक नया प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये बहुत सालों से एक नोवेल फॉर्मूला जैसे इसको यूज किया जा रहा है। इसमें जो आपको हर्ब्स के कॉम्बिनेशन डाले गए, जो जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डाले गए, आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। इसमें अक्सोदा, जलकुंभी, सिगरू, ऐसी बहुत सारी और भी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है।
आगे बात करें माय फ्रेंड, ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। आपके थायराइड में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन हो गया है, थायराइड का जो भी प्रॉब्लम है, कोई अगर उसमें ये एंटी इन्फ्लामेटरी में भी काम करता है, सूजन कम करने में भी मदद करता है। बॉडी में अगर कोई पेन है, तो बहुत सारे लोगों को जिनको थायराइड का इश्यू रहता है, उनके बॉडी में पेन रहता है, उसको भी कम करता है। थायराइड अगर आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो दिमाग शांत नहीं होता है। तो इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, आगे हम बात करेंगे, जो आपके दिमाग को भी शांत करती है। देखिए, सिंपल सी एक चीज है, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलती हूँ, कोई नल टूट गया है, पानी निकल रहा है, अगर आप बस पानी साफ करोगे तो जिंदगी भर साफ करना पड़ जाएगा। यही मार्केट की मेडिसिन करती है। जो आपका थायराइड नहीं बना पा रहा, उसको मार्केट से हम उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे जो आयुर्वेदिक एडजुवेंट है या हमारे जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, वो क्या करते हैं, आपके ओवरऑल चीजों पे काम करते हैं, मल्टी फंक्शनल होकर काम करते हैं। जो भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके माइंड से हो, चाहे आपके डाइजेशन से हो, हर चीज पे ये प्रोडक्ट काम करता है। इसमें जो एक एक हर्ब्स हैं, आज हम थोड़ा उनके बारे में डिटेल में जाकर बात करेंगे। जो हमारा अक्सोदा, कंचकारा और जलकुंभी है, वो आपके थायराइड पे काम करता है। और ये क्या करता है, आपके T3, T4 एंड TSH उन सारे लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। जो गूगल है, वो क्या करता है, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो उसके मैनेजमेंट में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। चित्राका जो है, वो आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और आपके भूख को बढ़ाने में भी मदद करता है। जैसा आप देख रहे हैं, हम बस एक नहीं कर रहे कि आपका कोई हार्मोन नहीं बन रहा तो हमने उसको सप्लाई कर दिया। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में अलग अलग तरीकों से काम करता है, हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। मंडू कपारी और जो शंख पुष्पी आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपके दिमाग पे काम करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्यूटिटरी पे काम करता है। अगर आपका प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो अच्छे से TSH बनाएगा, तो आपका थायराइड जो है उसका भी हेल्थ मेंटेन रखने में मदद करता है। जो शिगरू है, उसमें फॉस्फेट आयरन बहुत अच्छे से होता है, जो आपकी बॉडी में आयरन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद होगा, तो ये जो त्रिकटु है, वो हमने आयुष्वास में भी डाला था, और त्रिकटु आपको बहुत सारे हमारे और भी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। तो आज त्रिकटु के ऊपर थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, त्रिकटु क्या है। हमने लास्ट चीज टाइप पे भी बात किया था कि त्रिकटु 3 चीजों को मिलाकर बनता है। एक हमारा सुंठी, जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम जिंजर पाउडर, जो ड्राइड जिंजर पाउडर होता है, उसको सौंठ भी बोला जाता है, सुंठी भी बोला जाता है। दूसरी जो मरिचा होता है, जिसको हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो मरिचा को लिया जाता है, और पीपली। ये 3 चीजों को मिलाकर ये त्रिकटु बनाया जाता है। तो ये जो त्रिकटु है, इसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है, आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे इस प्रोडक्ट में त्रिकटु एज अ योग वाही का भी काम करता है। मतलब जिस भी चीज में ये त्रिकटु में से कोई भी चीज या त्रिकटु डाला जाता है, वो और जो जड़ी बूटियां उसमें डाली गई हैं, उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब और जो हर्ब्स है, वो और अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में काम करेंगे। तो ये बहुत ही एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारे साइंटिस्ट लेकर आए हैं। त्रिकटु हमने उसमें डाला है, जो आपकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। आपने बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स को ऐसा भी देखा होगा, जिनको एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, मतलब बहुत ही ज्यादा फटीग महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। तो इसमें शर्करा डाला गया है, जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं, बस थायराइड पे नहीं, प्यूटिटरी पे भी काम कर रहा है, भूख को भी बढ़ा रहा है, पाचन क्रिया को भी अच्छा कर रहा है, आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है, और भी जड़ी बूटियों पे काम कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। हर तरीके से आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर रहा है। इसमें हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली है, जैसा हमने देखा। तो इन नटशेल आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको किसी को बताना है, तो आप ये कह सकते हैं, हमारा ये जो प्रोडक्ट है, वो आपके T3, T4 एंड TSH के लेवल को बैलेंस करता है, और आपके प्यूटिटरी पे काम करता है। अब बात करें एलिमेंट्स वेलनेस में ऐसा है क्या जो उसको खास बनाता है, और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये आपके T3, T4 एंड TSH को बैलेंस करता है। दूसरी चीज, जो थायराइड से रिलेटेड जो और प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे बहुत सारे थायराइड के पेशेंट को वेट लॉस हो देखा जाता है, तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और जिनका अगर वेट लॉस हो रहा है, तो उस पर मेंटेन करता है कि उनका वेट लॉस ना हो। और जिन थायराइड पेशेंट का वेट बढ़ गया है, तो वेट कम करने में भी हेल्प करता है। और दूसरी चीज, फिजिकल एनर्जी, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, और स्ट्रेस से लड़ने में भी मदद करता है। थायराइड पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि दिमाग शांत नहीं होता है, इसका बहुत ज्यादा असर आपके माइंड पे भी पड़ता है, तो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है।
और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी हमारा लिक्विड है वो सारा जो लिक्विड है उस पे बहुत ही कम शुगर डालकर उस लिक्विड को बनाया गया है। तो ये जो भी हमारे लिक्विड है वो आप डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जितना उनको डोज बोला गया, जितना स्टेटेड डोज है उतना ही उनको देना है। अगर वो डायबिटिक है तो इसका कोई इश्यू नहीं है, आप उनको भी दे सकते हैं। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोडक्ट को बहुत ही केयरफुल होकर आपको मार्केट में लाना है। कभी आपको मार्केट में किसी को ये नहीं बोलना है ये थायराइड को क्योर कर देगा, ऐसा वर्ड आपको यूज ही नहीं करना है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोजेक्ट करना है। इसके डोजेस क्या होने चाहिए? देखिए, इसको आप एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको मार्केट में दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे जो बहुत सालों से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको पहली बात कभी किसी की मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। आपको क्या बोलना है, इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट, आपको अपने जो भी मेडिसिन चल रही है उसके साथ ही लेना है, बट ऑलवेज कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट फॉर 1 आवर। 1 घंटे का गैप आपको जरूर मेंटेन करना है, तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी की थायराइड की दवा चल रही है, पहले उनकी थायराइड की दवा उनको देनी है। 1 घंटे के बाद आपको थाई हेल्थ का 2 से 3 चम्मच आप इसको ले सकते हैं, और आप चाहे तो उसमें पानी भी मिलाकर पी सकते हैं। या तो आपने कप में 2 से 3 चम्मच निकाला, उतनी मात्रा में उसमें पानी डाला और आपने उसको ले लिया। मिनिमम 3 महीने के बाद आपको इसको अपना टेस्ट करवाना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमारे 3 प्रोडक्ट थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी, आयुश्वास, इन 3 प्रोडक्ट को दिन में 2 बार लेना है और वो भी एम्प्टी स्टमक लेना है। मतलब अगर आपने थाई हेल्थ को पहले थायराइड की दवा ली, थाई हेल्थ लिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, 15-20-25 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और रात में डिनर से 20-25 मिनट आधे घंटे पहले आपको फिर से थाई हेल्थ के 2 से 3 चम्मच आपको लेने। तो इस तरीके से आपको थाई हेल्थ का डोज लेना है, मतलब एम्प्टी स्टमक लेना है और दिन में 2 बार लेना है, और 3 महीने के बाद आपको एक बार फिर से अपना टेस्ट करवाना है। तो ये चीज याद रखिएगा, और टेस्ट के हिसाब से अगर आपका थायराइड नॉर्मल है तो डॉक्टर आपके उसके हिसाब से आपके डोजेस को, जो आपके थायराइड की मेडिसिन चल रही है उसके डोजेस को डॉक्टर ऑल्टर करेंगे। आपको वो थोड़ा भी टेपर करने की जरूरत नहीं, आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं। बात करें, इसमें कुछ चीजों का आपको स्पेशल ख्याल रखना है। कभी किसी को ये नहीं बोलना है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो थायराइड को क्योर कर देगा, कभी किसी को ये क्योर वर्ड आपको यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परमिट नहीं करती है कि आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट ले लो आपके थायराइड को क्योर कर देगा। और डोजेस जितना बोला गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सुबह शाम बोला गया है तो सुबह शाम ही आपको लेना है, ये चीज याद रखिएगा। और ये मत सोचिए कि हाँ 10 दिन लिया तो मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने डायबिटीज में भी बताया था, हर चीज में बताया था, उनको अगर 10 प्रोडक्ट दे दो ना वो खा लेंगे, लेकिन एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बोलो या अच्छा खाना बोलो तो उसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अच्छा थायराइड हेल्थ रखना है तो आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिन लेडीज को थायराइड का इश्यू है वो अच्छी सारी चीजें मेंटेन करें। आपके पीरियड्स का रेगुलर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है, तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज में अगर आपको थायराइड का इश्यू है उनके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर सारा कुछ हैंडल करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए नहीं है। आप डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन जितना डोज रिकमेंड किया गया उतना ही डोज आपको देना है। और 15 साल के ऊपर के बच्चों को तो प्लीज नोट कर लीजिए, 15 साल के ऊपर के बच्चों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दिन में 2 बार अभी आप ये दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, जस्ट एक रिवाइज करने के लिए कि हमने इस आधे घंटे में क्या देखा। थाई हेल्थ ये कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट जो आपके थायराइड हेल्थ को मेंटेन रखता है। दूसरी चीज, आपके थायराइड पे काम करता है, प्लस आपके प्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, T3, T4 एंड TSH के लेवल को बैलेंस करता है। ऐसा फॉर्मूला मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट टाइम मार्केट में लाया गया है, जो शार्पली आपके थायराइड के हेल्थ को ही अच्छा करता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें
जितने भी जड़ी बूटियां हैं ये बस आपके थायराइड पे काम नहीं करती, थायराइड की हेल्थ को अच्छा करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है, पाचन को अच्छा रखती है, आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके पूरे पाचन तंत्र का ख्याल रखती है, और आपके माइंड से रिलेटेड जो भी मतलब आपके दिमाग को शांत रखती है, मंडू कंपारनी जैसे आपने इसमें देखा, आपके माइंड को शांत रखती है। हर 3 महीने के बाद आपको टेस्ट करवाना है और आप उसको रेगुलर कंजप्शन कर सकते हैं। आपने 2-3 महीने लिया, आप 3 महीने के बाद आपने टेस्ट करवाया, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन थायराइड की दवा बंद नहीं करनी है, उसके साथ ही आपको ये प्रोडक्ट लेना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा थाई हेल्थ, जिसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, थायराइड से समस्या से छुटकारा बट स्वास्थ्य में सुधार, एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ, मंत्र ही एक ही उपचार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और जितने भी लोग हैं जिनको थायराइड का इशू है या अपने थायराइड हेल्थ को भी अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट